हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एसएससी जेई के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सिलेबस देखेंगे कि किस पार्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का पेपर आता है, कितने कट ऑफ जाते हैं और 2016 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। आज हम ये सारी एनालिसिस हम देखने वाले हैं। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हम देखेंगे टोटल, नॉट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड नॉट फॉर सिविल, ओनली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दिस video lecture is only for mechanical engineering SSC JE. Okay, now let's see next one, SSC JE पेपर पैटर्न। SSC JE में पेपर पैटर्न कैसा होता है? सबसे पहली बात आती है कि किस तरह के पेपर आते हैं हमारे SSC JE में। इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 पहले होता है और आफ्टर क्वालिफाइंग अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर जाते हो, अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर जाते हो तब आपको चांस मिलता है पेपर 2 देने का। पेपर 2 आफ्टर क्वालिफाइंग, और पेपर 2 के बाद डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाती है। पहले इसमें इंटरव्यू के भी प्रावधान हुआ करते थे, लेकिन अब इंटरव्यू नहीं होता है। पेपर 1, अब ये बात आती है कि पेपर 1 किस तरह का होगा और पेपर 2 हमारी किस तरह की होगी। अब आते हैं, देखते हैं कि पेपर 1 हमारा किस तरह का होता है। पेपर 1 हमारी होती है टोटल मार्क्स 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमारे कैसे होते हैं? 200 होते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमारे आते हैं पेपर 1 में, और ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स। मीन्स कि हमारे पास होते हैं 120 मिनट्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 200 मीन्स कि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम, आधे मिनट के अराउंड, आधे मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा हमें एक क्वेश्चन पर देना होता है। अब बात आती है कि 200 क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ऑब्जेक्टिव तो आते हैं, बट टोटल टेक्निकल आते हैं या कुछ नॉन टेक पार्ट भी आता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, पेपर 1 की एनालिसिस करते हैं हम। पेपर 1 की एनालिसिस से पहले हम ये देखते हैं कि पेपर 2 हमारा कैसा होता है। पेपर 2 में हमारे टोटल मार्क्स होते हैं 300 नंबर के हमारे पेपर 2 होता है। हमारा पेपर 2 होता है 300 नंबर का। इसमें हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्टिव और कन्वेंशनल। बात आ गई कि सब्जेक्टिव और कन्वेंशनल क्या है। टोटल डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। 300 मार्क्स के होते हैं। जैसे आप लोग अपने कॉलेज में पेपर देते हो, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं आपके, उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और उन्हें कंप्लीट करना होता है 2 आवर्स में। 2 घंटे में हमें टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चन करने होते हैं। अब ये होता है कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। एवरी क्वेश्चन कैरिंग इक्वल मार्क मीन्स 60 मार्क्स, मीन्स आपका टोटल पेपर होता है 360 मार्क्स का। 360 मार्क्स के आपके होते हैं पेपर, लेकिन उसमें से आपने करना होता है बस 300 नंबर के क्वेश्चन। मीन्स की 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6, मीन्स की आंसरिंग 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6, आंसरिंग 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6। आप किसी भी 5 क्वेश्चन का आंसर वहां पे लिख सकते हो आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन में से आप किसी भी 5 का आंसर दे सकते हो। तो ये होते हैं टोटल 300 नंबर के होते हैं, सब्जेक्टिव आते हैं, और 2 घंटे में करने होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होते हैं। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर एक चीज हमें ये समझ में आ गई कि एसएससी जेई में हमारा कैसा होता है पेपर। पहले एसएससी जेई फॉर मैकेनिकल, हम लोग मैकेनिकल की जो बात कर रहे हैं, इसमें हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 हमारी होती है 200 मार्क्स की होती है, 2 आवर्स टाइम होता है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 200। ओके, एंड ऑल क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव टाइप, मीन्स हमारे पास ऑप्शंस होते हैं आंसर के लिए। ओके, और पेपर 2, अगर हम पेपर 1 क्वालिफाई कर जाए फिर हमें चांस मिलता है पेपर 2 देने का। दोनों पेपर एक साथ नहीं होते हैं, पहले हुआ करते थे दोनों पेपर एक ही दिन कंडक्ट होते थे, बट 2-3 साल से एसएससी जेई पेपर 1 और पेपर 2 अब अलग अलग लेती है। पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद ही जो कैंडिडेट पेपर 1 क्वालिफाई करता है वही कैंडिडेट पेपर 2 में बैठता है। ओके, और पेपर 1 हमारी जो होती है वो टोटल ऑनलाइन हो चुकी है, पहले ऑफलाइन होती थी, अब ये ऑनलाइन कर चुके हैं। ओके, नाउ पेपर 1 की एनालिसिस देखते हैं कि क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। टोटल 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो आते कहाँ से हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग से आते हैं 50 क्वेश्चन, जो कि बड़े सिंपल होते हैं। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, आपको
रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की बुक आती है, अदरवाइज आप EII क्लास नोट्स, दिस आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर रीजनिंग सेक्शन। ओके, नेक्स्ट आती है जनरल अवेयरनेस। 50 क्वेश्चंस हमारी आती है जनरल अवेयरनेस से। जनरल अवेयरनेस इंक्लूड्स, आप कह सकते हो कि सबसे टफ सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना पड़ता है। बट अगर आप स्मार्ट स्टडी करो तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती है। इसमें भी कोई ये जरूरी नहीं है कि आप SSC अगर ये पेपर कंडक्ट कर रहा है तो सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन तो वो पूछेगा नहीं। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं जनरली, आप अगर थोड़े से भी करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस के लिए आप ले सकते हो करंट अफेयर्स। फिर आपको अगर ज्योग्राफी की थोड़ी बहुत नॉलेज है, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, लाइफ साइंस, एनवायरमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पूछी जाती है 12th लेवल तक की, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री also include in the syllabus of SSC JEE जनरल अवेयरनेस। दिस सेक्शन आर वेरी वास्ट, बट आप स्मार्ट स्टडी करके आप इसको भी अप्रोच कर सकते हैं। रीजनिंग बहुत सिंपल होती है। रीजनिंग में आप 50 क्वेश्चन से आउट ऑफ 50 आप 45 क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप 45 क्वेश्चन कर सकते हैं, बिकॉज कि टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए रीजनिंग और एप्टीट्यूड कोई बड़ी बात नहीं होती है। और सबसे प्लस पॉइंट है कि SSC JEE में एप्टीट्यूड नहीं आता है, ओनली रीजनिंग आती है, मैथमेटिकल पोर्शन नहीं आता है, लॉजिकल रीजनिंग आती है। तो आप 45 क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रही बात जनरल अवेयरनेस की, तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको टाइम देना है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री से अवेयर हैं ही, टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आती है। फिर आप करंट अफेयर पर आप अपना कमांड बनाएं। अगर आपने करंट अफेयर पर कमांड बना लिया तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपकी आती है ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री। आपने 10th तक जो पढ़ी है उसी को बस रिवाइज करना होता है, और उसको थोड़ा बहुत अगर आप एज यूजुअल हो जाए, फेमिलियर हो जाए उस सब्जेक्ट से, तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है एनवायरमेंट, एंड एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जनरल अवेयरनेस पोर्शन। ओके, अब देखो यहां पर आती है टाइम कांस्टेंट होती है। टोटल टाइम होता है 120 मिनट्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 200। तो ऐसे तो क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे नहीं जिसमें कि आपके 1 मिनट से ज़्यादा लगे। आधे मिनट वाले क्वेश्चन होते हैं जिन्हें देखा और आंसर मिल गया। तो यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर होती है कि किसी भी चीज़ में आपसे टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। टाइम है 120 मिनट्स और क्वेश्चन है 200, मीन्स कि आपने क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा सोचा, आंसर निकल गया। अब बात आती है जनरल इंजीनियरिंग। दिस इज द मेन पार्ट, इसलिए कि टेक्निकल बैकग्राउंड में अगर आप यहाँ से 45 मार्क्स कंटेन कर लेते हो, अगर 45 मार्क्स यहाँ से कर लेते हो और आप 20 मार्क्स अगर यहाँ से कर लेते हो, देन आपकी बात आ जाती है, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आपकी ये पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज कि आप अगर जनरल अवेयरनेस में कहीं मात खाते हो तो आपको वो कवर करना होता है जनरल इंजीनियरिंग से। जनरल इंजीनियरिंग जो है इसमें SSC 3 जनरल इंजीनियरिंग के पेपर लेता है, जिसमें कि आपके ये ऑप्शनल होते हैं। आप जिस ब्रांच से हो आप उसको ही सेलेक्ट कर सकते हो। आप अगर इलेक्ट्रिकल से हो तो आपसे बस इलेक्ट्रिकल के ही क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप मैकेनिकल से हो तो आपसे बस 100 क्वेश्चन मैकेनिकल से पूछे जाएंगे। अगर आप सिविल से हो तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन वो टोटल कम्स फ्रॉम सिविल ब्रांच। ओके, तो हम देखते हैं मैकेनिकल के एनालिसिस। जनरल इंजीनियरिंग आर ऑफ 3 ऑप्शंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं एनालिसिस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पोर्शन के एनालिसिस हम करने वाले हैं। ओके, अब देखते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग 100 क्वेश्चंस आते हैं और हमारा जीए, अगर हम जीए पर टाइम कम दे रहे हैं तो हमारा मेन एम क्या होना चाहिए, टेक्निकल
जो हमारे जो सब्जेक्ट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट हैं उन पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमें न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इसलिए कि न्यूमेरिकल जो होंगे, अगर कैलकुलेटिव टाइप न्यूमेरिकल वो देते नहीं है, बिकॉज एक क्वेश्चन पर आपको आधे मिनट से कम का टाइम मिलता है, तो अगर आपको कैलकुलेटिव टाइप क्वेश्चन देंगे तो एक क्वेश्चन आपका आधे मिनट से क्या 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम ले सकता है कैलकुलेशंस में। इसलिए वहाँ पर जितने क्वेश्चन आते हैं, 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलते हैं और सेकंड क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूले पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे वो सारी भी चीजें देखेंगे कहाँ से कितने वेटेज आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसएससी जेई के सिलेबस को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी इस टेक्निकल। नाउ सिलेबस ऑफ मैकेनिकल एसएससी जेई, फर्स्ट पोर्शन है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स। सेकेंड वन थर्मल इंजीनियरिंग। थर्ड वन इज थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, मैकेनिकल एलिमेंट्स, मैकेनिकल मशीन एलिमेंट्स, इंजीनियरिंग एंड सॉलिड मैकेनिक्स। कुछ लोग सॉलिड मैकेनिक्स को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के भी नाम से पढ़ते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम। ओके, फिफ्थ वन इज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। टोटल यहाँ पर 5 सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं सिलेबस को, जिसमें कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे इस सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, आप जब पेपर 2 देने जाओगे तो हर एक सेक्शन से एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, और एक क्वेश्चन जो रहता है वो सबका कॉम्बिनेशन रहता है। मीन्स कि आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, अगर आपने पांचों सेक्शन किए हैं तो आपके लिए ईजी है। तो इसमें अब देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे हम फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीन्स का सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज मीन्स जस्ट लाइक डेंसिटी, डेंसिटी, फिर आपका वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी, सरफेस टेंशन, वेट डेंसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस तरह के कंप्रेसिबिलिटी, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लूइड की वो हमें पहले पढ़नी है। और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से डायरेक्ट फॉर्मूले और डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड वन होता है हमारा मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, जिसमें कि हम मैनोमेट्री का यूज करते हैं, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। एंड नेक्स्ट वन इन मैनोमेट्री यूट्यूब मैनोमीटर्स, फिर आपके पीजोमीटर्स आते हैं, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर्स, इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर्स। तो इस तरह की चीज़ें हमें सेकंड चैप्टर में पढ़नी होंगी। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑन सर्फेसेस, थर्ड चैप्टर हमारी आती है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑन सर्फेसेस। डिफरेंट सर्फेसेज हम जानते हैं, वर्टिकल सर्फेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट हमारी आती है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम स्पेस मोशन रिलेशनशिप देखते हैं, स्पेस टाइम रिलेशनशिप हम देखते हैं। फोर्थ वन फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में हम आइलर्स थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन, वेंचुरी मीटर एंड देयर एप्लीकेशंस लाइक वेंचुरी मीटर, पिटोट ट्यूब, ऑरिफिस मीटर, ये सारी चीज़ें हम फ्लूइड डायनेमिक्स के अंतर्गत देखते हैं। फिर आपके इंट्रोडक्शन ऑफ लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, जैसे कि एसएससी जेई में, एसएससी जेई का जो एग्जाम होता है जनरली दिस इज फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, डिप्लोमा बैकग्राउंड के लिए होता है। तो उसमें जो सिलेबस होती है हमारी लेमिनार और टर्बुलेंट के केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, लॉसेज इन पाइप्स, मेजर लॉस, माइनर लॉस। एंड इन फ्लूइड मशीन्स, दिस इज द पार्ट ऑफ फ्लूइड मशीन्स, टर्बाइंस एंड पंप, फ्लूइड मशीन्स। फ्लूइड मशीन्स में हमें टर्बाइंस पढ़ने हैं और पंप्स पढ़ने हैं। टर्बाइन में पेल्टन, फ्रांसिस, कप्लान, पंप में हमारे सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग, इस तरह की चीज़ें इसमें पढ़नी होती हैं। तो यहाँ से जो हमारे होते हैं, ये सिलेबस है हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की। और यहाँ से अब हमें ये देखना है कि इस पोर्शन से फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीन से कितने क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, कितने क्वेश्चन आते हैं और ये सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। वेटेज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स इन एसएससी जेई।
एसएससी जेई में पेपर 1 में 22 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीन्स को अच्छे से पढ़ा है तो आपको 22 से 25 क्वेश्चन मिलने हैं जो कि आप देखते के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ड ऑन ये जो 22 से 25 क्वेश्चन होंगे थ्योरी के होंगे और फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा या सम स्ट्रेट न्यूमेरिकल्स जिसमें कि आप देखते ही कैलकुलेट कर सकते हो, विद इन हाफ मिनट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। पेपर टू में एक क्वेश्चन 60 नंबर का फिक्स है, वन क्वेश्चन कैरिंग 60 मार्क्स। हाँ, ये बात है कि जो ये 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो मैकेनिक्स से हो सकता है या मशीन से, किसी से भी हो सकता है। जनरली जो ये क्वेश्चन होते हैं ये हमारे फ्लूइड मशीन से आते हैं, बट इन 2013 क्वेश्चन जो आया था हमारा वो स्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक पोर्शन से आया था, मतलब कि कंबाइंड क्वेश्चन थे। जो क्वेश्चन 60 मार्क्स का होता है इट कंटेन 4 पार्ट्स, इच कैरिंग 15 मार्क्स, हर एक पार्ट 15 नंबर के होते हैं। तो अगर आपका कमांड है फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीन्स पे तो ये आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर 22 से 25 नंबर आपका होता है और यहाँ पर 60 से 75 नंबर होते हैं। मीन्स कि अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स को किया है तो मैक्सिमम आप उठा सकते हो, आसानी से 85 नंबर आप ले सकते हो। 85 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जिसको कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ सेकेंड पोर्शन हमारी क्या थी, थर्मल इंजीनियरिंग इजी सब्जेक्ट है और स्कोरिंग भी है, इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें जो है ये सबसे इजी पोर्शन होता है जिसको कि अगर आपने एक बार समझ लिया तो इसके क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैंने बार बार बोला है कि एसएससी जेई में जितने टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। थर्मल इंजीनियरिंग इंक्लूड करता है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें इंक्लूडिंग सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड वन इज आईसी इंजन्स, थर्ड वन पावर प्लांट इंजीनियरिंग, फोर्थ वन इज रेफ्रिजरेशन। ये चार सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग कवर करता है, जिसमें अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले आपने बेसिक पढ़ना होता है, फिर आपको वर्क, हीट, उनके फॉर्म्स, मतलब कि कैसे इंटरेक्शन होती है प्रोसेस जो आप लोग पढ़ते हो, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक एंड आइसोथर्मल, दिस प्रोसेसेस जो कि हम एनर्जी इंटरेक्शन के थ्रू पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंक्लूडिंग फ्लो एंड नॉन फ्लो प्रोसेस, दोनों प्रोसेस के लिए फ्लो प्रोसेस एंड नॉन फ्लो प्रोसेस, इन दोनों प्रोसेसेस के लिए आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा पढ़ना होगा। फिर आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़नी है, जिसमें कि आपके केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केपी स्टेटमेंट आता है स्टेटमेंट, एंड सेकेंड वन इज क्लॉसियस स्टेटमेंट और केपी स्टेटमेंट के बाद आप क्लॉसियस थ्योरम भी पढ़ सकते हो, क्लॉसियस इनइक्वालिटी जिसे कहते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। फिर आप केल्विन टेम्परेचर स्केल भी पढ़ सकते हो, इसी में टेम्परेचर स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो होती है, टेम्परेचर फंक्शन भी होता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन हमारे यहीं से आते हैं। फिर आपकी बात आती है एंट्रोपी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आप एंट्रोपी पढ़ोगे, उसके बाद आप पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। इसमें आप प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में आप मोलियर चार्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, और उसके बाद आपको स्टीम टेबल का यूज भी सीखना होता है। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ रियल एंड आइडियल गैसेस। रियल और आइडियल गैसेस की प्रॉपर्टीज इसमें हमें पढ़नी है। तो थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस
हमारा सबसे बड़ा सिलेबस अगर होता है थर्मल में तो वो होती है हमारी थर्मोडाइनेमिक्स। थर्मोडाइनेमिक्स में हमें टोटल 7 चैप्टर पढ़ने होते हैं और सातों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्मोडाइनेमिक्स अकेला कंसीडर देखेंगे आगे कि कितने क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, थर्मल इंजीनियरिंग का बेसिक पोर्शन है। आप चाहोगे कि पावर प्लांट कर ले, आईसी इंजन कर ले और रेफ्रिजरेशन कर ले और थर्मोडायनेमिक्स को छोड़ दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप बाकी को छोड़ दो, थर्मोडायनेमिक्स कर लो, फिर भी आप बेनिफिट में रहोगे, बिकॉज दिस इज बेसिक एंड मैक्सिमम क्वेश्चन कम्स फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। थर्मल में मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पोर्शन हमारी आती है इंटरनल कंबसन इंजन्स, आईसी इंजन्स। आईसी इंजन में हम देखेंगे क्या क्या चीजें पढ़नी है। बहुत छोटा सिलेबस है, कॉम्पैक्ट सिलेबस है, जिसमें पहला चैप्टर एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, आप सब लोग पढ़ते हो। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, आपने एयर स्टैंडर्ड साइकिल में बस ऑटो और डीजल साइकिल पढ़ना है और इनकी एफिशिएंसी क्या कितनी होती है, फॉर्मूले क्या होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। द डायग्राम, पीवीटीएस डायग्राम एंड द एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि एसएससी जेई में मैकेनिकल में पूछे गए हैं। आईसी इंजन से डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, what is the thermal efficiency of Otto cycle, in which of the given following options which option is correct। ओके फिर आपका आईसी इंजन परफॉर्मेंस। आईसी इंजन परफॉर्मेंस में आपको न्यूमेरिकल्स नहीं देखने हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं देखने हैं, इसमें बस आपको परफॉर्मेंस देखना है, टेस्टिंग देखनी होती है, परफॉर्मेंस देखना होता है। उसके बाद आपको देखना है कंबसन चैम्बर, जिसमें आप फ्यूल, एयर फ्यूल रेशियोज, बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, दीज आर प्योर थ्योरेटिकल एंड लास्ट वन इज कार्बोरेटर। इतनी चीजें आपको आईसी इंजन में पढ़नी है और ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है आईसी इंजन, जिसको कि अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो, डिप्लोमा कर रहे हो, तो आप 60% चीजों को आप जानते हो इससे, तो ये सब्जेक्ट को भी प्रिपेयर करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। थर्मल इंजीनियरिंग में जो थर्ड पार्ट होती है वो होती है हमारी पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट इंजीनियरिंग में रैंकाइन साइकिल, बॉयलर्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पोर्शन। बॉयलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बॉयलर से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के बाद अगर आप पावर प्लांट में कुछ पढ़ना चाहते हो, पावर प्लांट में अगर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है बॉयलर, नोजल एंड स्टीम टर्बाइंस, ये भी सही है। बट दिस टू पोर्शंस आर वेरी यूजफुल फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव पेपर। मीन्स पेपर 2 के लिए, सब्जेक्टिव पेपर के लिए ये दो पोर्शन बहुत इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नोजल एंड स्टीम टर्बाइन। गुड क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस टू टॉपिक्स। ओके, फोर्थ वन इज रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में आपको बेसिक पढ़ना है, बेसिक में आपको सीओपी निकालने सीखना होता है, सीओपी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। वीसीआरएस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अगर आप पावर प्लांट में रैंकाइन पढ़ोगे तो इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। रिवर्स चलता है ये, इस चीजों को हम वहां पर देखेंगे कैसे होंगे। रिवर्स ब्रेटन साइकिल, आप लोग को स्टीम पावर प्लांट पढ़ना है बट गैस पावर प्लांट की चीजें नहीं पढ़नी है, इसलिए वहां पर जब हम गैस पावर प्लांट पढ़ते हैं तो वहां पर हम ब्रेटन साइकिल पढ़ते हैं, उसका जस्ट रिवर्स। अगर कभी आपने पढ़ा हो तो ये बहुत सिंपल हो जाता है, जस्ट उसका रिवर्स कर देते हैं रेफ्रिजरेशन में। तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा थर्मल इंजीनियरिंग का फुल सिलेबस। थर्मल इंजीनियरिंग कितने कंटेन करता है? थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आईसी इंजन एंड रेफ्रिजरेशन। अब बात आती है कि इतने सब्जेक्ट कंटेन करने के बाद इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स है। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लूइड मशीन्स मैकेनिक्स, then after this portion is very important, thermodynamics, thermal engineering is very important for both paper, objective as well as subjective। तो देखते हैं इसका वेटेज कितना रहता है एसएससी के पेपर 1 और पेपर 2 में। वेटेज ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग इन एसएससी जेई मैकेनिकल में, इसका पेपर 1 में 27 से 30 क्वेश्चन मिलते हैं, 27 से 30 क्वेश्चन। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स में 22 से 25 क्वेश्चन थे, 27 से 30 क्वेश्चन यहाँ मिलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेक्शन। 27 से 30 क्वेश्चन मीन्स 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें, और पहले फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स में हमारे
25 क्वेश्चन, यानी टोटल हमारे 55 क्वेश्चन 50% से ऊपर का सिलेबस ये कवर करते हैं। ऊपर वेटेज कवर कर लिए दो सेक्शन, थर्मल इंजीनियरिंग और फ्लूइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट वन आते हैं हम पेपर 2 में। पेपर 2 में भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है 60 मार्क्स, वन क्वेश्चन जिसके कि हमारे 4 सब पार्ट्स होते हैं, इच कैरिंग 15 मार्क्स। तो 4 क्वेश्चन आपके इन चारों सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन हो सकते हैं। वन कम्स फ्रॉम थर्मोडाइनेमिक्स, वन कम्स फ्रॉम आईसी इंजन, वन कम्स फ्रॉम रेफ्रिजरेशन एंड वन कम्स फ्रॉम पावर प्लांट इंजीनियरिंग। एंड मैंने जो 60 से 75 लिखा है, जो एक क्वेश्चन जो कंबाइंड क्वेश्चन जो आता है, कंबाइंड क्वेश्चन होता है, हर एक सेक्शन के एक एक क्वेश्चन उसमें होते हैं, तो उसमें एक आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाना होता है। इसलिए 60 to 75 मार्क्स कंटेन करता है ये, इसलिए ये 60 से 75 नंबर का क्वेश्चन कंटेन करता है, कैरी करता है। ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपने अभी तक 2 सेक्शंस देखे, 2 के सिलेबस देखे, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स एंड सेकेंड वन इज थर्मल इंजीनियरिंग। 2 के सिलेबस से क्या पता चला कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके कितने कवर हो गए 2 सेक्शन में। केवल 2 सेक्शन में आपके अराउंड 50 to 55 क्वेश्चंस आपके एसएससी जेई में ऑब्जेक्टिव इसमें कवर अप होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं। और 120 to 150 मार्क्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 120 to 150 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं सब्जेक्टिव मीन्स पेपर 2 में। पेपर 2 के आपके 120 से 150 नंबर के क्वेश्चन इन 2 सेक्शन से कवर होते हैं। ठीक है, इन दोनों सेक्शंस को आप एसएससी जेई में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन द थर्ड पार्ट, थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन। आप देखो तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जितने हमारे 5 सेक्शंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके सब बराबर वेटेज रखते हैं सब्जेक्टिव में, बट ऑब्जेक्टिव में मेन वेटेज जो होती है थर्मल और फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीन्स की होती है, सबसे ज़्यादा वेटेज उनकी होती है। 55 to 60% क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस 2 सेक्शंस। नाउ द थर्ड पोर्शन इज थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन। इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं, आपको पढ़ना होता है सिंपल मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप काइनेमेटिक चेन, काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक पेयर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैकेनिज्म्स, 4 बार मैकेनिज्म, ग्रासॉफ्स रूल, कुसबैक इक्वेशन, ये सारी चीज़ें आप सिंपल मैकेनिज्म चैप्टर में आप पढ़ते हो। फिर आप देखते हो वेलोसिटी एनालिसिस, एक्सेलरेशन एनालिसिस। दीज क्वेश्चंस आर, दीज chapters are important for subjective but some questions comes from velocity analysis and acceleration analysis in objective portion, like जैसे कि आप इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड लगाते हो वेलोसिटी एनालिसिस में, तो आपका 4 बार लिंक मैकेनिज्म है, मान लो 4 बार लिंक मैकेनिज्म है, तो इसमें ये पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, आई सेंटर्स, नंबर ऑफ आई सेंटर की बात अगर वो करेगा तो आप कैसे निकालोगे? दिस पोर्शन इज कम्स फ्रॉम वेलोसिटी एनालिसिस। वेलोसिटी एनालिसिस में हम आईसी मेथड लगाते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, जिसमें कि आपसे डायरेक्ट पूछा हाउ मेनी नंबर ऑफ आई सेंटर इन 4 बार लिंक मैकेनिज्म, तो आप क्या करोगे? 4 into L minus 1, L into L minus 1 by 2, L into L minus 1 by 2 means कि 4 into 3 upon 2 means total number of instantaneous center is 6। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वेलोसिटी एनालिसिस। एक्सेलरेशन एनालिसिस से आता है कोरियोलिस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, और कुछ नहीं, कोरियोलिस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो ये चीजें देखनी होती है। मेन पोर्शन है हमारा गियर एंड गियर ट्रेन। गियर एंड गियर ट्रेन से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल मैकेनिज्म, गियर एंड गियर ट्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गियर एंड गियर ट्रेन से आपको गियर की पूरी एनालिसिस पढ़नी है, टोटल डिजाइन ऑफ गियर भी देखना होता है, उसमें आपको स्पर गियर, बेवल गियर, हेलिकल टीथ, डबल हेलिकल टीथ, वॉर्म एंड स्पाइरल गियर, वॉर्म व्हील,
बेवल, ये सारे गियर्स आपको पढ़ने होते हैं। फिर गियर ट्रेन में आपको कंपाउंड गियर ट्रेन, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन, ये सारी चीज़ें, सन एंड प्लेनेट गियर ट्रेन, तो ऐसे ऐसे चीज़ें आपको पढ़नी होती है। बट इससे टोटल थियोरेटिकल आता है, लाइक डायमीट्रल पीच, एम की वैल्यू पूछता है, एडेंडम डिडेंडम, फिर एडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर से पूछी जाती हैं। फिर आपका आता है फ्लाईव्हील और गवर्नर। फ्लाईव्हील और गवर्नर, फ्लाईव्हील और गवर्नर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? फ्लाईव्हील का क्या है? एक है इंट्रा फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है, एक इंटर फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है, एक जो बाहर के कारण एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस, एक्सटर्नल लोड अगर इंक्रीज होती है तो उसमें फ्यूल के स्पीड को कंट्रोल करना किसका काम होता है? गवर्नर का। और जब इंटरनल लोड अगर इंक्रीज होता है तो उसके स्पीड को मेंटेन रखना, जब हमारा टॉर्क मोमेंट डायग्राम जो बनता है। तो ये सारी चीजें आप थ्योरी में देखोगे तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि विच टाइप ऑफ फ्लाईव्हील इज यूज्ड इन हाई स्पीड, विच टाइप ऑफ फ्लाईव्हील इज यूज्ड इन लो स्पीड, विच गवर्नर इज गुड, हर्टनेल गवर्नर, विच गवर्नर इज स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप जब पढ़ोगे तो वहां पर आप देखोगे। नेक्स्ट वन, इसका सेकेंड पार्ट है मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन और थ्योरी ऑफ मशीन एक सेक्शन में आते हैं। तो मशीन डिजाइन में आपको बेल्ट, क्लच, रिविटेड जॉइंट एंड बियरिंग, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बियरिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, बियरिंग, और सेकेंड वन इज क्लच। ये दो पोर्शन पे अगर आपने पढ़ लिया, और बेल्ट में आपको केवल टाइप्स ऑफ बेल्ट एंड देयर एप्लीकेशंस, टाइप्स ऑफ बेल्ट एंड देयर एप्लीकेशंस, आप बस इतना पढ़ लोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बियरिंग से भी टाइप्स एंड एप्लीकेशन, दिस आर, ये दो चीजें बस आपको टाइप्स एंड एप्लीकेशन देखनी है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मशीन डिजाइन के जो आएंगे आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन जो सेक्शन है, सेक्शन थर्ड, इसके कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। देखते हैं, वेटेज देखते हैं, वेटेज ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन इन एसएससी जेई। तो सबसे पहले देखते हैं पेपर 1 में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। 15 to 17, दिस वेटेज इज लेस देन द फर्स्ट टू वेटेजेस, मीन्स फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स के वेटेज और थर्मल के वेटेज से ये वेटेज थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन 15 to 17 मार्क्स आर गुड वेटेज, आप इसे भी कंप्लीट कर सकते हो। और पेपर 2 में एक 60 नंबर का क्वेश्चन तो कंपलसरी आएगा ही आएगा, वन क्वेश्चन सब पार्ट 4 इच कैरी इक्वल मार्क्स 15। ठीक है, तो 15 into 4 एक क्वेश्चन तो आएगा, और 15 नंबर का जो 60 से 75, 60 नंबर का तो एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। और जो आपके नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन कंबाइंड क्वेश्चन होता है, पूरे सिलेबस का कंबाइंड क्वेश्चन होता है, उसमें आप एक 15 नंबर के क्वेश्चन इससे आप देख सकते हो वहां पर। ओके, अगर आप जनरल अवेयरनेस में वीक हो तो आप इस सेक्शन को नहीं छोड़ सकते हो। और नाउ वी विल मूव ऑन द फोर्थ सेक्शन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पार्ट। ओके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और सॉलिड मैकेनिक्स, इसको सॉलिड मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। बेसिक कंसेप्ट तो पढ़ना ही पड़ता है, जिसमें कि आप टाइप्स ऑफ लोड, ये सारी चीज़ें यहाँ से। फिर स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस, स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस से आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं? ई जी के रिलेशनशिप एंड म्यू मीन्स पॉइजन्स रेशियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमेशा आपको एक आध क्वेश्चन मिलने ही है रिलेशनशिप से, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस से। उसके बाद आपको बहुत चीज़ें इसमें पढ़नी होती हैं फॉर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट वन इज टॉर्सन, टॉर्सन इन शाफ्ट्स, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टॉर्सन इक्वेशन जो होती है हमारी, उसका इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है T बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, टॉर्सन इक्वेशन भी देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है SFD एंड BMD फॉर सब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 2।
पेपर वन में जनरली कम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से कम मिलेंगे एसएफडी और बीएमडी से, बट पेपर टू में कंपलसरी है कि एक क्वेश्चन आना ही आना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर वन। बकलिंग ऑफ कॉलम पेपर वन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन थिन प्रेशर वेजल्स, दिस चैप्टर आर ऑल्सो गुड फॉर पेपर वन एंड लिटिल बिट फॉर पेपर टू। थोड़ा बहुत पेपर टू के लिए भी बोल लो कि उसमें 4 सेक्शंस आते हैं और 4 सेक्शन में आपको क्वेश्चन वो कहीं से भी मिल सकता है, बट वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिक्स रहता है। एसएफडी और बीएमडी से जो क्वेश्चन आती है हमारी शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की एक क्वेश्चन फिक्स होती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। इस सेक्शन में एक और चैप्टर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमें इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो बेसिक चलता है, बेसिक में ही जब लोड, टाइप ऑफ लोड्स आप पढ़ते हो तो वहीं पर आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम के कंडीशन टोटल आपको पढ़ने होते हैं। पैरेलल फोर्सेज, एसेंट्रिक फोर्सेज, इस तरह के फोर्सेज के बारे में इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हाट, डेल्टा ऑफ एफ बी वर्टिकल फोर्सेज, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। इनके कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशंस में चीज़ों को पढ़ना होता है। फिर लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, एंड देन फ्रिक्शन। फोर्थ सेक्शन में आपने देखा कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2 पोर्शन आपको पढ़ने होते हैं, और ये टोटल इसके सिलेबस को भी हमने देखा। अब बात आती है कि ये कितना कंटेन करता है, ये पोर्शन हमारा कितना कंटेन करता है। ओके, देखते हैं। वेटेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन एसएससी जेईई पेपर वन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सेम एज द थर्ड सेक्शन थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, 15 से 17 नंबर कंटेन करता है, बट होते हैं स्ट्रेट क्वेश्चन। इसमें अगर आपने पढ़ा है तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी, आप डायरेक्ट आंसर करके आओगे। और पेपर टू में एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है 60 मार्क्स का, और एक जो कंबाइंड क्वेश्चन आता है उसमें भी आपको 15 नंबर के मिल सकते हैं। इससे मीन्स कि हमने अभी तक 4 सेक्शंस की बात कर ली, 4 सेक्शन की हमने बात की, जिसमें कि फर्स्ट 2 सेक्शंस एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स एंड थर्मल, ये कंटेन किया आपके 55% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, 55% ऑब्जेक्टिव। एंड सेक्शन 3 मीन्स टोम एंड मशीन डिजाइन एंड सोम प्लस मैकेनिक्स, ये आपके कंटेन किए 30% क्वेश्चंस। फर्स्ट 2 सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड 2 सेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट अगर आप जनरल अवेयरनेस छोड़ो, ये चारों सब्जेक्ट जो होते हैं, टोम, मशीन डिज़ाइन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स, ये चारों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट हैं और ये 30% मार्क्स कंटेन करते हैं। अगर आप मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हो, मैकेनिक्स, टोम, सोम एंड मशीन डिज़ाइन पढ़ लेते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं ये सब्जेक्ट, लेकिन इनका थोड़ा ऑब्जेक्टिव में वेटेज कम होता है। कम क्या होता है, कब कितना पूछते हैं, बट फ्रॉम फर्स्ट 2 सेक्शन 50 to 55% क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि वहां से आने हैं। फिर आपके यहां से 30% हो गए, अब आपका बचा 15%, मीन्स कि 15% क्वेश्चन एक सेक्शन बचा हुआ है और वहां से आना है। तो उसके सिलेबस को देखते हैं। 5th सेक्शन अब हमारा क्या है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जनरली बहुत जगह कंफ्यूजन होती है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। देयर आर वेरी वास्ट सिलेबस फॉर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, बट यहाँ पर जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ आपके क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में दिस इज आवर 5th सेक्शन, वेल्डिंग। वेल्डिंग में अब बात आती है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। वेल्डिंग, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पढ़ना होता है। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में अब पढ़ने का तरीका क्या है कि क्वेश्चन कैसा पूछता है, विच टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस इज नॉट कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग प्रोसेस। किस टाइप के वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होता है और किस टाइप के वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रोड का यूज होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स को पढ़ने का तरीका होना चाहिए। और इसमें वेल्डिंग डिफेक्ट्स, दिस ओनली थ्योरेटिकल, ज़्यादा नहीं है।
कास्टिंग में भी टाइप्स हमें पढ़ना होता है और डिफेक्ट्स पढ़ने होते हैं। कास्टिंग में कितने टाइप के कास्टिंग, कितनी टाइप की कास्टिंग होती है। और तीसरा चीज इसमें कास्टिंग और वेल्डिंग में एक और इंपॉर्टेंट पोर्शन जुड़ जाता है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो जनरल एप्लीकेशन होते हैं, जनरल एप्लीकेशन जो होते हैं कि किस टाइप की वेल्डिंग का यूज हम कहाँ करते हैं, किस टाइप की कास्टिंग का यूज हम किस तरह के प्रोडक्ट को बनाने के लिए करते हैं, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर आपका आता है फोर्जिंग एंड एक्सट्रूजन। फोर्जिंग और एक्सट्रूजन केवल थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने होते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन इसका टच भी नहीं करना होता है। केवल इनके बारे में हमें जनरल कंसेप्ट जानना होता है कि व्हाट इज फोर्जिंग और फोर्जिंग से किस तरह के प्रोडक्ट तैयार होते हैं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन फॉर फोर्जिंग, एप्लीकेशन फॉर एक्सट्रूजन। ओके, देन मेटल कटिंग प्रिंसिपल एंड टूल लाइफ। मेटल कटिंग प्रिंसिपल, व्हाट इज मेटल कटिंग प्रोसेस जो हमारी होती है, मेटल कटिंग प्रोसेस में तो मिलिंग भी आ जाती है, ड्रिलिंग आ जाती है, शेपिंग आ जाती है, ग्राइंडिंग आ जाती है, लेथ पर भी हम बहुत सारे प्रोसेस करते हैं। तो मेटल कटिंग के हमें प्रिंसिपल्स देखने होते हैं, 2 पॉइंट कटिंग टूल्स के बारे में भी जानना होता है कि किस टाइप के टूल, कितने पॉइंट कटिंग टूल है, 1 पॉइंट कटिंग टूल, 2 पॉइंट, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं। और टूल लाइफ से जो हमारा टेलर टूल लाइफ इक्वेशन है, वहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर आपके डायरेक्ट आते हैं। ओके, फिर आपको थोड़ा बहुत लेथ के बारे में पढ़ना होता है, मिलिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना होता है, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दिस। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के क्वेश्चन बड़े आते हैं और इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस चीज का प्रोडक्शन किस चीज में होता है, बेस्ट प्रोडक्शन के लिए कौन सा प्रोसेस हमें अपनाना होता है। जस्ट लाइक कि मान लो गियर हो गया, गियर का प्रोडक्शन मिलिंग में होता है हमारा, बट बहुत सारी चीजें हैं। ड्रिलिंग में 2 पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है, फिर उसमें ड्रिलिंग के कुछ हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, बोरिंग, ये सारी चीजें होती हैं, बोरिंग वगैरह के बारे में पूछा जाता है। तो ड्रिलिंग के जितने एप्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सब्जेक्ट एंड दिस सब्जेक्ट कंटेन्स हाउ मच वेटेज इन एसएससी जेई मैकेनिकल। देखते हैं वेटेज ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इन एसएससी जेई। पेपर 1 में 14 to 18, मैंने बोला एट 15% क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस सेक्शन, मतलब फ्लक्चुएट होते रहता है। अगर आप 15% पे जाओ तो किसी पेपर में 17-18 क्वेश्चन आ जाएंगे, किसी में 13-14 भी क्वेश्चन होते हैं। मीन्स कि 15% एक एवरेज हम अगर लेकर के चले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 15% मिल जाते हैं इसमें। और पेपर 2 में जैसा कि मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन आपकी जो कंबाइंड क्वेश्चन जो आती है, हर एक सेक्शन को जो कंबाइन करती है, उससे 15 मार्क्स के उसमें आपको मिल सकते हैं या नहीं भी मिल सकते हैं। जैसे कि 2013 में जो कंबाइंड क्वेश्चन था उसमें एक क्वेश्चन उसमें भी था 15 मार्क्स का। ओके, दीज आर द वेटेज। और हाँ, एक चीज और, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव मार्किंग मीन्स 1/4। अगर आपने सही किया तो आपका मार्क्स हो गया 1, सही अगर किया तो 1 नंबर, अगर वही क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दे दिया तो आपके 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। आपने पेनल्टी भरनी होती है उस क्वेश्चन की, अगर आपने गलत किया तो 0.25 मार्क्स मीन्स 1/4 आपको पेनल्टी भरनी होती है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके ना ही आपको मार्क्स मिलेंगे ना ही मार्क्स कटेंगे। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया है, अटेम्प्ट किया है और अगर वो करेक्ट है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर वो इनकरेक्ट है तो आपके -0.25, टोटल में से -0.25 हो जाएंगे पर क्वेश्चन। अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया तो आपके नंबर बने 1, अगर आपने इनकरेक्ट कर दिया 4 क्वेश्चन अगर इनकरेक्ट कर दिए तो आपके हो गए 4 × 0.25 मीन्स -1, यानी कि आपके नंबर हो गए 0। ओके, तो इस तरह से इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नेगेटिव होती है, बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपकी नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि वहां पर डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, कोई ऑप्शन नहीं होते हैं। ओके, अब बात आती है कि एसएससी जेई का ये फुल सिलेबस फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमने एनालाइज किया, डिस्कस किया, देखा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है एसएससी जेई में। अब हम देखते हैं कट ऑफ के बारे में आते हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ लिस्ट। अब कट ऑफ लिस्ट में आते हैं, देखते हैं 2014 में पेपर 1 एससी के लिए 102.5,
एसटी का कट ऑफ गया था 93.75, ओबीसी 109.5, ओएच के लिए 93, एचएच के लिए 69 एंड फॉर अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व यानी जनरल का 117.5। पेपर 1 का ये कट ऑफ है। पेपर 2 में जिसने पेपर 1 क्वालिफाई किया वो पेपर 2 में बैठा। पेपर 2 में दिस इज आउट ऑफ 200, पेपर 1 इज आउट ऑफ 200। नेक्स्ट वन इज पेपर 2, दिस इज आउट ऑफ 300, 149 फॉर शेड्यूल कास्ट, 126 फॉर शेड्यूल ट्राइब, 180 फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, 124 फॉर ओएच, एचएच के लिए 64 और अनरिजर्व मींस जनरल कैटेगरी का 215। 2015 का कट ऑफ देखते हैं। 15 में ऑब्जेक्टिव का कट ऑफ बढ़ा, सब्जेक्टिव का कट ऑफ ड्रेस्टिकली डिक्रीज हुआ। पेपर 1 फॉर एससी 114.75 सबका इंक्रीज हुआ 93 पॉइंट से ये 105.5, 109 से 125.5, 93 से 100, 69 से 80, 117.5 से 131 फॉर जनरल कैटेगरी। पेपर 2 50, 50, 62, 40, 40, 107, 215 से डायरेक्ट डिक्रीज होकर 50% पे आ गई कट ऑफ। यहाँ पर 149 से कट ऑफ डायरेक्ट डिक्रीज होकर 50 पे आ गई। तो इट डिपेंड्स अपन पेपर के ऊपर हमारी कट ऑफ जो होती है वो वेरी करती है, और पेपर के बाद आपकी वैकेंसी भी और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अगर आपकी वैकेंसी आती है 100 और कैंडिडेट आपके होते हैं ज़्यादा तो उनके कट ऑफ अप जाने ही जाने हैं, बिकॉज कि उन्हें लेने हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, उनको लिमिटेड कैंडिडेट्स लेने होते हैं, तो वो लिमिटेड इसलिए कट ऑफ अप और डाउन होती रहती है। ओके, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं 2016 का क्या है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2016, अभी तक पेपर 1 हुआ है 2016 का, तो पेपर 1 में ऐसा जताया जा रहा है कि एससी 110 to 120, बिकॉज मैकेनिकल में इस बार थोड़े क्वेश्चन हीट ट्रांसफर से आ गए थे जो कि आपके एसएससी जेई के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें थी। वे बीटेक स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बैठते हैं इसलिए, तो फिर आपकी एसटी की कट ऑफ 95 से 105 का अनुमान है, ओबीसी का 110 to 120, ओबीसी एंड एससी का अनुमान सेम है, और एसटी और ओएच का अनुमान भी बराबर है। एचएच के लिए 70 to 80 का अनुमान है, और अनरिजर्व के लिए 120 to 130 का अनुमान है। इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2016 का। नाउ अब बात आती है, कट ऑफ के बाद बात आती है कि एसएससी के थ्रू रिक्रूट कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, मीन्स कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप जूनियर इंजीनियर बन के जाओगे अगर आपने एसएससी क्वालिफाई कर लिया तो। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट विच रिक्रूट थ्रू एसएससी जेई। आप सबसे पहले आ जाओ CWC सेंट्रल वाटर कमीशन, ओके, CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। इन 3 डिपार्टमेंट में आपकी एज अ जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें कि आपको डायरेक्ट लिया जाता है। थैंक यू।